मेरे घर वालों ने मना किया था कि इस लाइन में काफ़ी चीज़ें सुनी गई हैं, जो यहाँ के पाकिस्तान के डॉन शोन हैं वो मतलब पीछे लग जाते हैं कि मैं दिखाना चाह रही थी कि मेरे में फ़न है। हाथों वाला फ़न नहीं है, पाँव वाला फ़न है। मुझे खुद में ना हज़ार मतलब ख़ामियाँ नज़र आती हैं कि मैं एक्टर नहीं हूँ। थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हुई थी, कुछ आर्टिस्टों की वजह से और मैं उनके नाम मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अभी काम करना है। मुझे लगता है मैं ही लड़की हूँ जिसको अभी तक 1 नंबर नहीं मिला। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त नया उभरता चेहरा महक खान मौजूद है। उनसे आज गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या अरमान लेकर इस फील्ड में आए हैं और क्या उन्होंने देखा है इस छोटे से अरसे में जब से वो आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मेरा सलाम पे इतबार होना चाहिए। जी, मैंने वालेकुम सलाम करके फिर अपना फ़र्ज़ अदा किया ना, मैंने भी अस्सलाम वालेकुम करना था। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा महक, आप इस फील्ड में कब आई? मैं इस फ़ील्ड में मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया मेरे ख़्याल से। इसका मतलब कि अभी आपका ये तीसरा या चौथा ड्रामा होगा? जी, ऐसे ही है। 5वाँ ड्रामा है, 4 इधर की हैं अभी 4th ये वाला स्टार्ट है और फर्स्ट मैंने तमासिल में किया था। क्या सोचकर आपने इस फील्ड में कदम रखा? जी, मैंने यही सोच के किया जो हमारी बड़ी आर्टिस्ट हैं निदा जी, मैडम नरगिस जी, इनको फ़ेम मिला, खुशबू जी को मिला। तो हर इंसान यही चाहता है कि मुझे भी फ़ेम मिले, तो हम तो अभी कोशिश में लगे हुए हैं। यही सोच के इस फ़ील्ड में आए हैं। अच्छा, आप फ़ेम लेने आए हैं, पैसा कमाने नहीं? नहीं, मैं फ़ेम लेने आई हूँ। कन्फर्म? जी, पैसा अल्लाह दे देगा, कोई बात नहीं। अभी तो फ़ेम है। अच्छा महक, ये बताएँ कि किसका मशवरा था कि इस फ़ील्ड में आप आ जाएँ और किससे आप डांस सीख रही हैं? जी, मुझे किसी का मशवरा नहीं था। मैं खुद ज़िद से आई हूँ। हर किसी ने मुझे मना किया है और जो मैं डांस सीख रही हूँ, वो हैदर अली सर से सीख रही हूँ। वो मेरे टीचर हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा, हर बंदे ने आपको मना किया तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ़ैमिली है वो आपके आने से खुश हैं या नहीं? नहीं, फ़िलहाल तो सबने मना किया था, लेकिन आगे अल्लाह अगर इज़्ज़त देगा और मैं उनकी इज़्ज़त अगर बरकरार रख पाई, तो वो लोग भी खुश हो जाएँगे। जिन लोगों ने आपको मना किया उनका क्या कहना था कि इस फ़ील्ड को क्यों ना जॉइन करें? जिन लोगों ने मेरे घरवालों ने मना किया था कि इस लाइन में काफ़ी चीज़ें सुनी गई हैं और जो अब जाके इस थिएटर में महफ़िल में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे 1% भी वो चीज़ नहीं हो रही। वो भी क्लियर कर दें कि क्या सुनेंगी और क्या नहीं हो रही, कहीं लोग कुछ और ना समझ लें। नहीं, बस यही सुना था ना कि ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, जो यहाँ के पाकिस्तान के डॉन शोन हैं वो मतलब पीछे लग जाते हैं या जो भी है मतलब थोड़ी-सी सारी बातें, ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है। लड़की यहाँ पे आके डांस करती है, मैं डांस कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे घरवालों ने बोला था कि तुम फ़ेम में आ जाओगी तो तुम्हें अभी कोई नहीं जानता, तो इस फ़ील्ड में क्यों जा रही हो? बस यही वजह, और तो कोई ख़ास वजह नहीं है। अच्छा, तकरीबन आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ हो गए। इस दौरान आपको किस आर्टिस्ट के साथ काम करके ज़्यादा अच्छा लगा और कोई मुश्किलात या कोई अपना आपको प्रॉब्लम इस फील्ड में नज़र आई हो? मुझे फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई और सबसे अच्छा मुझे लगा तमासील में जो लाइबा जी थी, मैडम लाइबा जी, लाइबा ख़ान जो आउटडोर पे काम करती हैं उनके साथ, और शीला चौधरी के साथ काम करके अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इस महफ़िल थिएटर में आके अच्छा लगा, जो मतलब सब ही अच्छे हैं, सारी टीम ही सपोर्ट करती है। मतलब जो नहीं आते ये फ़ील नहीं करवाते कि तुम नहीं हो तो तुम्हें डिग्रेड करेंगे, नहीं। मैडम निदा जी बहुत अच्छी हैं, मैडम अफ़रीन परी जी बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, ये फीमेल ही अच्छी हैं जो आपके साथ मेल काम करते रहे, उनमें से आपने किसी की तारीफ़ नहीं की? क्या वो आपको डिग्रेड करते हैं या वो आपको जब आप एंट्री करते हैं तो उस वक़्त आपका साथ नहीं देते? नहीं, सारे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं उनके साथ मिली-जुली नहीं, मुझे उनके नाम का नहीं पता है। मुझे याद भी नहीं रहता, मेरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, सच में। ये सिर्फ़ ड्रामे की हद तक याददाश्त कमज़ोर है या टोटली? टोटली कमज़ोर है, लेकिन जब स्टेज पे आती हूँ तो वो लाइनें जो मुझे डॉक्टर अजमल जी ने दी होती है वो मैं याद रखती हूँ बस। बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा, कौन-सा ऐसा गाना है जो कि आपने किया और आपको लगा कि ये मेरा गाना है, ये बहुत अच्छा था ये? मेरा पहला गाना था तमासिल में और वही मैंने रिपीट महफ़िल में किया, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। वो जब मैंने किया है तो सबको अच्छा लगा। अच्छा, ये गाना तो मेरे ख़्याल में जहाँ तक है मैडम नूरजहाँ का है। हाँ जी, मैडम नूरजान का है।
आपके ड्रामा आर्टिस्ट हैं बहुत कम जो हैं वो मैडम नूरजहां के गाने परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, इसकी क्या वजह है और आपने स्टार्ट ही उनके गाने से किया, क्यों? मेरा स्टार्ट करने की वजह ये थी कि यहाँ पे आर्टिस्टों की कमी नहीं है माशाल्लाह। इस फील्ड में अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरी जगह पे 10 लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी, क्योंकि ये फील्ड का सबका दिल करता है कि फेम मिले। और मैडम नूरजहां का सॉन्ग चूज़ करने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं दिखाना चाह रही थी कि मेरे में फ़न है, हाथों वाला फ़न नहीं है, पाँव वाला फ़न है, यही वजह थी। अच्छा, हाथों वाला फन क्या होता है और पाँव वाला फन क्या होता है, ये ज़रा क्लियर कर दें। पाँव वाला फ़न ये होता है कि कोई सिखाने से भी ना वो चीज़ नहीं आ सकती। मतलब जो इंसान के ना कुदरत गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं ना, हर इंसान में टैलेंट होता है। ये मेरा कुदरती टैलेंट है। जितना भी मुझे म्यूज़िक की थोड़ी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो सुर लय की थोड़ी-सी समझ है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। मुझे स्टार्टिंग से किसी ने नहीं समझाया। और हाथों का ये होता है कि हाथ मतलब हाथ प्रॉपर होते हैं। जो देखने वाले होते हैं वो ये कह रहे हैं यार ये डांस कर गया, लेकिन पाँव के डांस से साँस फूलता है, हाथों के डांस से ज़रा एप्रिशिएट मिल जाती है, बस। अच्छा अच्छा, महक, इस फील्ड में जब आपने पहले दिन ड्रामा किया तो ढेर पब्लिक थी, कंफ्यूज हुई थी आप या नहीं? तमासील में फर्स्ट डे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हुई थी। वो भी मेरे ख़्याल से रेसल में कन्फ्यूज़ हुई हूँ, ड्रामे में नहीं कन्फ्यूज़ हुई। नहीं, जब आपने पहली एंट्री की तो आपने देखा कि हॉल भरा हुआ है और आप आई हैं, तो बोलना कैसा लगा? वो गाना जब आपने परफॉर्म किया लोगों के सामने, इतनी ज़्यादा भीड़ के सामने, तो वो कैसा लगा और करने के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? बोलने के टाइम थोड़ा-सा हुआ है मुझे कि मुझे मेरी आवाज़ जब मैं लाउड बोलती हूँ ना, तो मुझे खुद में ना हज़ार मतलब ख़ामियाँ नज़र आती हैं कि मैं एक्टर नहीं हूँ। और डांस की बात रही कि परफ़ॉर्म करके कैसा लगा, तो वो तो मुझे अच्छा ही लगा। कितनी क्लैप हुई थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कह रहे हैं कि फर्स्ट सॉन्ग को और फर्स्ट आर्टिस्ट को इतनी क्लैप नहीं मिलती, यहाँ पे क्लैप ही मतलब आपको आगे लेके जाती है। शोर-शराबे तो हो जाते हैं, क्लैप का सही मतलब मायने होता है। तो मुझे पहले दिन से लेके अभी तक मुझे क्लैप मिल रही है। अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। नहीं, ज़ीरो नहीं लगती, आपकी गुफ्तगू से तो नहीं लग रहा कि ज़ीरो है। या आप बताना नहीं चाहती? नहीं, इस दौर के हिसाब से तो मैट्रिक ज़ीरो ही होती है। अच्छा, मैं एक, जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया कि मैं नरगिस जी को और निदा जी को देखकर इस फील्ड में आई हूँ, तो आने वाले वक्त में आप अपना कौन-सा मुकाम चाहती हैं कि मुझे ये मुकाम मिले? मैं फ़िलहाल कोई मुकाम नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो महक खान है ना, लोग उसको पहचानें। रही बात मैडम नरगिस जी की और मैडम निदा जी की, उनकी जगह वो ही ले सकती है, मैं नहीं ले सकती। लेकिन मेरी जो जगह जो अल्लाह को मंज़ूर होगी वो मुझे मेरी मिल जाएगी। बस महक खान को लोग पहचानें, बस इतना चाहती हूँ। अच्छा, मैं कहा यहाँ पे ये भी होता है कि जब नए-नए आर्टिस्ट आते हैं तो उसकी टाँगें खींची जाती हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आपके साथ भी ये सीन पार्ट हुआ कि नहीं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ तो मैं खुद अच्छी थी, तो सब अच्छे थे। बस ये में थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हुई थी, कुछ आर्टिस्टों की वजह से, और मैं उनके नाम मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अभी काम करना है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे ना घर नहीं जाना चाहती। अच्छा, मैं एक और चीज़ है इसमें देखने में ये आई है कि जब आप आ जाते हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले नहीं होता। आपको कोई इसमें सपोर्ट कर रहा है? कोई सिफ़ारिश आपकी कर रहा है या आपने अपना जो काम लिया है वो टैलेंट के बेस पे लिया है? जी, यही मैं मेरी एक दफ़ा ना कोई बात हो गई थी, तो मैंने उनको वैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बोला था कि यहाँ पे लाहौर में कौन किसको नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन यही मेरी बात है कि कल को जब मेरा पता चले ना, या कल को कोई फ़ेम मिले, तो लोग बोलेंगे यार ये सबको जानती थी या इसको सब जानते थे, फिर भी इसने आज तक नॉर्मल तरीके से काम किया। अभी जो मुझे बुलाने के लिए आते हैं मैनेजर, असिस्टेंट, वो मुझे बोलते हैं कि कल को तुम, मैंने कहा 10 साल के बाद भी मैं यही बोलूँगी, जी सर जी। ये अच्छी बात है जी आपका ये। बचपन में अभी आपके पास बैठा था तो बहुत से 1-2 कोरियोग्राफ़र आए जो कि इस फ़ील्ड के मशहूर कोरियोग्राफ़र, आप उनको भी जानती थी और साथ आप ये कहती हैं वो आपको भी जानते थे और वो ऐसे लगता था कि जैसे आप लोग काफ़ी अरसे से एक-दूसरे को जानते हैं और साथ आप कह रही हैं कि मुझे इस फ़ील्ड में आए हुए टोटली जो है वो 1.5 मंथ हुआ है। ये बात हज़म नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि कैसे वो लोग आपको जानते हैं? बेसिकली बात ये ज़रूरी नहीं कि इस फ़ील्ड से जो लोग अटैच हैं वो सिर्फ़ इसी फ़ील्ड के हिसाब से बस काम करते हैं। कोई इवेंट हो सकता है, अप्रोच हो सकती है। अब मैं अगर यूट्यूब, मुझे बहुत शौक है यूट्यूब देखने की ना, सर्च मैं करती हूँ। मैंने आपके इंटरव्यू हज़ारों तादाद के हिसाब से देखे हुए हैं, अच्छे भी उसमें से थोड़े से
हाँ, तो मैंने सब देखे हुए हैं, सबका मुझे पता है। लेकिन बात ये है कि मैं अगर जो टेलर देख रही हूँ तो मेरी तो ख्वाहिश होगी ना, मैं घर पे बैठ के भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे टेलर से अपना कपड़े सिलाई करूँ, अच्छे कोरियोग्राफ से डांस सेट करूँ। तो ये तो शादियों के इवेंट है। आप शादियों के इवेंट करते रही हैं इसका मतलब? नहीं, नहीं, मेरे खुद की मतलब घर वालों की अच्छा, घर फैमिली के वालों की। इवेंट थे, हाँ जी। उसमें मेरी कोशिश होती है मैं ड्रेस पहनूँ तो शेकी जी का पहनूँ, अगर कोरियोग्राफ करके सॉन्ग लड़की होती है ना 4-5 लड़की हैं, तो मेरा दिल करता था कि मैं ये जानू सर के साथ मतलब सब लोग उनको जानते हैं, तो हर किसी की मतलब जानू ख्वाहिश ने होती बड़े खराब किए हैं लड़के, है। लड़के खराब की हैं, लड़कियाँ। लड़के खराब की नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी, नहीं वो वाक़ई बहुत हाँ अच्छे जी, कोरियोग्राफ़र हैं बेशक। और बहुत सीनियर कोरियोग्राफ़र हैं जी। हुँ। तो कोशिश हमारी होगी कि हम उसको भी इंटरव्यू में लेकर आएँ, लेकिन अभी आ नहीं रहे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताएँ, जब आप इस फ़ील्ड में आ जाती हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ़र्स आनी शुरू हो जाती हैं, दोस्ती की ऑफ़र्स, और आपके जो फ़ोन नंबर हैं वो अपना लीक हो जाते हैं, जो ड्रामा देखने के लिए आते हैं, वो आपको कॉल्स करते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ है अभी तक कि नहीं? अच्छा, कैसी बात है? वाहिद मुझे लगता है मैं ही लड़की हूँ जिसको अभी तक एक नंबर नहीं मिला। मैं तो मतलब मैंने इस फ़ील्ड के बारे में बहुत कुछ सुना होता है कि यहाँ पे नंबर लगते हैं, पब्लिक ये होता है, वो होता है। मेरे ख़्याल से तो मेरे नसीब अच्छे हैं या बुरे हैं, अब ये तो फ़ैसला आप लोग ही कर सकते हैं क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इस फ़ील्ड को बेहतर जानते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैं आने वाले वक्त में हमारे में कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि जो इस फील्ड का नाम अपने साथ जोड़ने के बाद उसके बाद अपना वो प्राइवेट फंक्शन करते हैं, गैदरिंग शोज़ करते हैं। तो आया कि आप भी ऐसा इरादा रखती हैं या नहीं? क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जाना है आने वाले वक्त में। देखिए, मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती क्योंकि मेरा यहाँ पे मुकाम नहीं पता कि मेरा आने वाला टाइम क्या होगा। तो मैं कल का कैसे बता दूँ? मैं अभी बोलूँ नहीं, 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 नहीं जी मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वैसे नहीं करूँगी, वक़्त का कोई पता नहीं होता। जैसे इंसान में मैं आती है ना, तो फिर अल्लाह ताला अपना दिखाता है कि वो तो फिर रब है ना, वो तो अपना दिखाएगा। तो मैं कोई बड़ा बोल या कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती जो मैं बोलूँ अभी सर जी नहीं, मैं तो कभी ऐसे नहीं करूँगी। वक़्त का कोई पता नहीं, आने वाले टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं की बात आई तो आया कि आप में भी मैं आ सकती है या नहीं? मैंने जो सुना है बचपन से लेके अभी तक कि मैं उस इंसान में आती है जिसने नया-नया देखा हो। जिसने शुरू से देखा हो उसमें मैं नहीं आती। लगता है कि आप शुरू से ही देखते हैं। नहीं मतलब पैसे की बात कर रही हूँ ना मैं भी पैसे की मैं। बात कर रहा हूँ मैंने। हाँ जी, क्योंकि कोई अगर इंसान गुरूर कर रहा है ना तो जो समझदार लोग बैठे हैं वो कहते हैं यार लगता है इसके पास नया-नया पैसा है जो मैं वो। जो मैं ये वो बताता है ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया उसको देख रही है, दुनिया उसको जानती है। अच्छा, महक, आखिर में क्या मैसेज देंगी आप अपने चाहने वालों को और नाज़रीन को और अपने देखने वाले को, हमारे चैनल देखने वालों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज तो यही होगा देखने वालों को तो ये बोलूँगी कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी जैसियों को देखते रहें। और दूसरी बात मैसेज मैं ये देना चाहूँगी इस फ़ील्ड के हिसाब से कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें क्योंकि आपने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है। ये चीज़ ना भूलिएगा और अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो शायद न्यू कमर्स को हौसला मिलेगा और आजकल के दौर में तो लड़कियों की जो इस फील्ड में हो रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप लोग एप्रिशिएट करेंगे तो उनके हौसले बढ़ेंगे। रही बात ये जो इस फील्ड में ज़्यादा बोला जाता है कि गंद है, ये है, मेरे ख़्याल से अभी तक मैंने 1.5 माह में ये चीज़ नहीं देखी। ये तो नाज़रीन आपने महक की बातें सुनी कि इस फ़ीड के हवाले से भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की और अपने हवाले से भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की और इनर पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने इनका इंटरव्यू किया, अभी इनको डेढ़ मंथ हुआ है आए हुए इस फ़ील्ड में और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको मुकाम देता है तो उसके बाद फिर इनके साथ एक नशिस्त और रखेंगे। आज से कुछ अरसे बाद या कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद जब इनको अच्छा मुकाम मिल जाएगा फिर देखते हैं कि इनके अंदर मैं आती है या नहीं। अभी तो उन्होंने कहा थी कि मेरे में मैं आने वाली नहीं है। मुझे और महक खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।